नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। द सिरेन माइंड की योगी कथामृत स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम प्रकरण 9 तथा 10 का स्वाध्याय करेंगे। प्रकरण 9 के स्वाध्याय के लिए आज हमारे बीच स्वप्ना जी तथा प्रकरण 10 के स्वाध्याय के लिए मनोरमा जी उपस्थित हैं। दोनों वक्ताओं का स्वागत करते हुए मैं पहले स्वप्ना जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमें प्रकरण 9 का स्वाध्याय बताएं। थैंक यू। ओवर टू स्वप्ना जी। जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम अध्याय 9 के स्वाध्याय करेंगे। इस अध्याय का नाम है परमानंद भक्त और उनके ईश्वर के साथ ये प्रेम लीला। हमारे गुरुजी जो थे परमहंस योगानंद जी, वो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गुरुजी से मिलने से पहले बहुत से साधु संतों से मिले थे, जैसे कि गंध बाबा थे, व्याघ्र स्वामी, नगेंद्रनाथ वादुड़ी, साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस और मास्टर महाशय जी। आज हम मास्टर महाशय जी और गुरुजी के जो साक्षात्कार थे उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। जैसे कि इस अध्याय का नाम है परमानंद भक्त और उनके ईश्वर के साथ प्रेम लीला, तो ये जो परमानंद भक्त यहाँ पर है ये है मास्टर महाशय जी। और वो कैसे है, वो उनका ईश्वर के साथ जो प्रेम लीला थी, कैसे वो हमेशा ईश्वर के साथ भक्ति और प्रेम में मग्न हो जाते थे कि जब चाहे वो ईश्वर के साथ जुड़ जाते थे, जब चाहे उनसे बात कर लेते थे। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस आज हम देखेंगे जो गुरुजी भी उनके साथ थे तब तक। तब एक दिन क्या हुआ, गुरुजी मास्टर जी के घर में गए थे, तो वहाँ गुरुजी को बैठने के लिए मास्टर जी बोले और वो अपनी जगत जननी के साथ उस टाइम पे बात कर रहे थे। श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त मास्टर जी पवित्रता का जैसे साक्षात अवतार लग रहे थे। गुरुजी को लगा कि मास्टर जी के जो पूजा कर रहे थे वो उनके पूजा में बाधा डाल रहे हैं। ये जो घर पर गुरुजी गए थे मास्टर जी के, ये घर कभी गुरुजी के ही हुआ करता था और उसी घर में हमारे गुरुजी के माँ का देहांत हुआ था। तो आज जब उन्होंने देखा कि मास्टर जी जगत जननी के साथ बात कर रहे हैं, तब उनका जो हृदय था और वो उनकी जो माँ के मृत्यु के कारण जो दुख के लिए दुख में तड़प रहा था, और अभी जो जगत जननी के साथ मास्टर जी के जो बात हो रहा था वो देखकर गुरुजी बहुत दुखी हो गए। तो वो इतना विलाप करते हुए वो जमीन पर जैसे गिर पड़े। तब मास्टर जी उनको शांत होने के लिए कह रहे थे। तो गुरुजी को लगा जैसे मास्टर जी ही ये जो अवस्था थी गुरुजी का, तो इनसे निकालने का एकमात्र ही उपाय थे ही हमारे मास्टर जी। इसलिए वे उनके चरणों में जैसे कसकर पकड़े उनको। गुरुजी गुरुजी ने संतवर से कहा कि जगत माता से थोड़ा पूछिए ना कि क्या वो उनके ऊपर कभी कृपा दृष्टि करेंगे। संतवर थोड़ा चुप रहे। फिर गुरुजी को हमारा विश्वास हो गया था कि मास्टर जी जगत माता के साथ कितने घनिष्ठता से बात कर रहे हैं और वे है कि उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे गुरुजी को बहुत अपमानित अनुभव किए उन्होंने। तो इसीलिए गुरुजी बार बार मास्टर जी को जगत माता और उनके बीच में एक मध्यस्थता करने के लिए कह रहे थे। आखिरकार मास्टर जी हार मानकर माँ तक गुरुजी की प्रार्थना पहुंचाने के लिए कहा। इसके बाद ही जाकर उनका मन थोड़ा सा शांत हुआ। उसी दिन क्या हुआ, रात को जब गुरुजी अपने कमरे में बैठकर ध्यान कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक दृश्य उनके कमरे में प्रकाशित हो उठा।
दिव्य अभायुक्त जगत जननी सामने खड़े थे और कह रहे थे, सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है और सदैव मैं तुम्हें प्रेम करती ही रहूंगी। तो ये फिर इसके बाद जैसे ये दृश्य वहां से अदृश्य हो गया। फिर दूसरे दिन कैसे सुबह होगा और गुरुजी मास्टर जी को जाकर इस बारे में बताएंगे, बहुत वो उल्लासित थे। और जाकर उन्होंने मास्टर जी के घर भी पहुंच गया, सुबह होते ही वो जाकर पहुंच गए। तो वो क्या किए, वो तो मन ही मन बहुत खुश हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना जो मुख को थोड़ा गंभीर सा बना लिया और मास्टर जी से पूछे कि क्या प्रिय जगत जननी ने मेरे विषय में कुछ कहा है। मास्टर महाशय ने कहा, नटखट छोटे महाशय जी, मेरे परीक्षा लेना क्या जरूरी है? कल रात को 10 बजे स्वयं जगत माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को बचा है क्या? के पश्चात गुरुजी थोड़ा महसूस किए कि इनको तो सब कुछ पता है। तो ये जानकर गुरुजी ने मास्टर जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया और उनके आंखों से खुशी के जो आंसू वो निकल रहे थे। मास्टर महाशय जी ने गुरुजी को कहा कि ईश्वर का जो मातृभाव, जिसे तुमने मानवीय और दैवीय रूप में पूजा है, तुम्हारे जो आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना नहीं रह सकता। गुरुजी सोच रहे थे कि ये जो सादा सीधा देखने वाला जो संत थे, जिनका परमात्मा से किया गया छोटे से छोटा सा भी अनुरोध वो कैसे स्वीकृति पा जाता था। मास्टर जी जो रहते थे, गुरुजी का जो पहले वाला घर था एमहर स्ट्रीट, उस घर में एक स्कूल चलाते थे। उनके मुंह से डांट फटकार का एक भी शब्द कभी नहीं निकलता था और वहां गणित सिखाया जाता था और प्रेम की जो रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी भी कोई उल्लेख नहीं मिल सकता, और वो आध्यात्मिकता के द्वारा वे अपनी ज्ञान का प्रसार करते थे। मास्टर महाशय जी जगत जननी के प्रेम में इतना मग्न रहते थे कि जो मान अपमान की ये जो सुख दुख क्या हानि लाभ, इस बारे में ये जो बाह्य औपचारिकता है, इसके ओर कभी भी उनका ध्यान कभी नहीं जाता था। एक दिन अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो अध्याय का नाम है उसको कैसे ये जस्टिफाई होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, इंस्टेंसेस हम देखेंगे अभी। एक दिन गुरुजी ने मास्टर जी के लिए एक चंपक माला लेकर गए और उन्हें पहनने के लिए कहा। पहले तो मास्टर जी संकोच कर रहे थे, लेकिन शायद गुरुजी के मन को दुख होगा, ये अनुभव करते हुए मास्टर जी ने उनसे वो माला स्वीकार किया था। मास्टर जी ने कहा कि हम दो स्वप्ना जी आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए आप। दीदी आप म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी। होस्ट संजीव जी होस्ट है। हो गया, आप अनम्यूट हो गए, बात कहिए। हाँ, तो मास्टर जी ने कहा कि हम दोनों माँ के ही भक्त हैं, इसीलिए इस शरीर में जो वास करने वाली माँ के प्रति अपने जो श्रद्धा के रूप में ये जो फूल माला तुम लाए हो, इस देह मंदिर को पहना सकते हो। तो मास्टर जी का जो विशाल स्वभाव था, उनके स्वभाव में कभी भी ये जो अहंग भाव, उसके लिए कोई भी जगह नहीं था। मास्टर महाशय जी से रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, जो कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मंदिर में निवास करते थे। मास्टर जी गुरु जी को लेकर वहां गए थे। माँ को देखते ही मास्टर महाशय आनंद से इतना प्रफुल्लित हो उठे कि वो अपनी प्रियतम माँ के साथ अत्यंत श्रद्धा भक्ति और प्रेम में इतना मग्न हो गए थे। और जैसे ही मास्टर जी माँ का नाम जापते जा रहे थे, गुरु जी का जो आनंदित मन था वो भी देखते ही खुश हो गए थे। उनका जो मन सहस्त्र दल कमल की तरह ही सहस्त्र धाराओं में
फुट पड़ रहा था उनका मन। कुछ देर बाद दोनों ने झाऊ के झुरमुट में जाकर रुक गए। मास्टर जी का वो जो नाम जब वो अनवरत वो चलता जा रहा था। एक जगह गुरुजी क्या किए, उन्होंने घास पर सख्त निश्चल होकर वो वहां पर बैठ गए। उतने समय के लिए गुरुजी को लगा कि वो जैसे शरीर को भूलकर जैसे कोई दिव्य लोक की यात्रा कर रहे हैं। तो मास्टर जी से गुरुजी ने ईश्वर का ये जो मातृ रूप से या जो जो करुणामयी रूप में कैसे उसको उनको आराधना करते हैं, इसका माधुर्य सीखा था। मास्टर जी कभी भी किसी की कोई निंदा आलोचना या किसी का कोई गुण दोष का विचार कुछ भी जजमेंटल नहीं करते थे। इस जगत को वो क्या करते थे, अपनी जो शुद्ध जो पवित्र दृष्टि है उससे ही देखते थे। उनका जो काया, उनका जो शरीर था, वो शरीर, वाणी, मन, कर्म और उसके साथ ये जो हमारा जो आत्मा है, इसके बीच एक सामंजस्य वो बैलेंस मेंटेन करते थे। किसी भी ज्ञान के जब मास्टर जी उपदेश दे रहे थे, किसी को दे रहे थे, तो वो कभी भी अपना आत्म प्रशंसा नहीं करते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि मैंने ना ये बात अपने गुरुदेव से ही सीखा है, गुरुदेव ने मुझे ये चीज बताया था। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी और मास्टर जी स्कूल के कंपाउंड में घूम रहे थे, तो अचानक एक परिचित एक घमंडी सा व्यक्ति वहां आ गया, आकर पहुंचा और वो अपना प्रवचन देने लगा। मास्टर जी गुरुजी के कान में थोड़ा फुसफुसाहट कर कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम इस व्यक्ति से खुश नहीं हो, तुम चिंता मत करो, मैंने ये बात जगत जननी को बता दिया है और उन्होंने हमारी जो ये जो दुखद परिस्थिति है इसके बारे में उनको ज्ञात है। तो जगत माता ने हम मुझे ये वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुंच जाएंगे, वे उस आदमी को एक जरूरी काम का याद दिला देंगे और वो चला जाएगा। ये सुनते ही गुरुजी की दृष्टि क्या हुआ, उस लाल मकान के ऊपर लगी थी और जैसे ही वो लाल मकान आया, अपना अधूरा सा वाक्य भी वो आदमी पूरा नहीं कर पाया और कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया। और एक यहाँ पर इंस्टेंस में देना चाहती हूँ, गुरुजी ने लिखा है कि एक दिन क्या हुआ, हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास गुरुजी टहल रहे थे, एक मंदिर के पास वो अटक गए। गुरुजी ने देखा कि कुछ लोग ढोल करताल के शोर में जोर शोर से कीर्तन कर रहे थे। तो उनको देखकर गुरुजी मन ही मन उन लोगों को कोस रहे थे कि केवल मुंह से जो तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेने वाले ये जो व्यक्ति सब है, इन लोगों का कीर्तन में जो भक्ति है, ये भक्ति का बहुत ही अभाव है। तो ये बात जैसे ही गुरुजी के मन में आया, ये विचार, अचानक से वहां मास्टर महाशय जी आ गए और उन्होंने गुरुजी का जैसे मन का ये विचार जो था उसका उत्तर देते हुए मास्टर जी ने ये कहा कि क्या यह सच नहीं है कि छोटे महाशय जी, कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह से क्यों ना निकला हो वो मधुर ही लगता है, चाहे वो मुंह कोई अज्ञानी का हो चाहे वो कोई ज्ञानी का हो। मास्टर गुरुजी को स्नेह से अपने अंक में भर लिया और उनके जैसे स्पर्श करते ही गुरुजी अनुभव किए कि तुरंत जैसे वो जो ईश्वर जो जगत जननी है, जो दयामय है, उनके सानिध्य में जैसे वो पहुंच गए थे। और एक बात लिखी है गुरुजी ने यहाँ पर कि एक दिन क्या हुआ, मास्टर जी गुरुजी से बायोस्कोप देखने के लिए जाने के लिए पूछा। तो उस समय क्या हुआ, उस समय टेलीविजन तो नहीं था, ये जो भारत में उस टाइम पे चलचित्र को ही बायोस्कोप कहते थे। गुरुजी राजी हो गए जाने के लिए, क्योंकि गुरुजी तो चाहते थे जितना हो सके उतना समय वो मास्टर महाशय जी के साथ बिताना चाहते थे। फिर दोनों कलकत्ता विश्वविद्यालय गए बायोस्कोप देखने के लिए। वहां एक जलाशय के पास मास्टर जी गुरुजी को बैठने के लिए कहा। मास्टर जी ने यहाँ बैठने के लिए इसीलिए कहा, उन्होंने गुरुजी को बताया कि जब भी कोई तुम जलाशय दिखाई दे तो वहां पर थोड़ी देर बैठकर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये जो शांत जलाशय है ये हमको ईश्वर का जो विराट शांति, ये इस रूप का स्मरण कराता है।
तो वैसा मास्टर जी को उनके गुरु ने बताया था, ये बात बोली। तो वो तो कभी भी वो अपना आत्म प्रशंसा नहीं करते थे। वे हमेशा कहते थे कि वो ये अपने गुरु से ही ये बात सीखे हैं। कुछ देर बाद दोनों ने विश्वविद्यालय के एक कक्षा में पहुंचे, जहां पर एक लेक्चर चल रहा था, और लेक्चर के साथ वहां पर कुछ स्लाइड्स भी दिखाया जा रहा था। तो स्लाइड्स में वो चित्र भी आ रहा था। तो लेकिन वो जो लेक्चर था और वो जो स्लाइड्स थे, दोनों ही गुरुजी को पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन ये बात मास्टर जी को पता चल गया, और उन्होंने गुरुजी को कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है, और ये बात मैंने ना जगत जननी को बता दिया है, और उन्हें हम दोनों पर पूर्ण सहानुभूति है। जगत जननी ने कहा है कि थोड़ी देर बाद ये जो हल है, इस रूम का, इस कक्षा का लाइट अपने आप ही चला जाएगा, और जैसे ही लाइट जाएगा तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। तो देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वहां का लाइट सचमुच ही चला गया, और मास्टर जी और गुरुजी उस कमरे से बाहर निकल गए। और जैसे ही वे लोग उस कमरे में से बाहर निकल गए कि तुरंत ही वहां पर लाइट आ गया था। मास्टर जी ने गुरुजी को एक दूसरा बायोस्कोप दिखाना चाहे, जो कि गुरुजी को पसंद आएगा। दोनों ने विश्वविद्यालय के बाहर एक फुटपाथ पर खड़े थे। मास्टर जी ने क्या कि गुरुजी के हृदय के स्थान पर उनके छाती पर एक थपकी दी। उसे थपकी के साथ जैसे ही वहां पर एक निस्तब्धता ही छा गया। तो जो पदयात्री थे, जो आसपास जो ट्राम गाड़ियां, जो मोटर कारें, जो बैलगाड़ियां और जो घोड़ा गाड़ियां थे, सब बिना कोई आवाज के, बिना इधर उधर जा रहे थे। गुरुजी को अनुभव हुआ कि जैसे उनका जो दृष्टि था वो जैसे सर्वव्यापी हो गया है। वो आगे पीछे सामना चारों तरफ का दृश्य वो जैसे सब कुछ देख पा रहे थे। गुरुजी को अनुभव हो रहा था कि जैसे उनका परछाई ही सिर्फ निश्चल है, और बाकी सब परछाइयां बिना किसी आवाज किए जैसे चल रहे थे। तो उसमें से वो जो सब चल रहा था, उनमें से कोई कोई गुरुजी के भी मित्र थे, जो उनके पास से ही गुजर जाते थे, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाए। गुरुजी आनंद विभोर हो गए थे। अचानक गुरुजी के छाती पर मास्टर महाशय जी ने फिर से एक कोमल सा आघात किए। तो जगत का ये जो कोलाहल अभी गुरुजी के कानों में सुनाई दिया। तो लेकिन उनको लगा कि वे कुछ स्वप्न ही देख रहे थे, और उनको कोई जैसे निष्ठुरता पूर्वक उनको वो स्वप्न से ही जगा दिया। गुरुजी को ये जो दूसरा जो बायोस्कोप था, ये बहुत पसंद आया, और उन्होंने मास्टर जी को अपना जो कृतज्ञता, बस उनको भूमि पर माथा टेकने के लिए झुके। लेकिन मास्टर जी ने कहा, अब तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें अब पता चल गया है कि तुम्हारे देह मंदिर में भी भगवान स्थित है। मैं जगत माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा। गुरुजी जितने भी साधु संत से मिले थे, सबको जैसे ये ज्ञात था कि गुरुजी वर्षोपरांत पाश्चात्य में जाकर बैठकर भगवत भक्ति रस से ओतप्रोत ये जो जीवन की जो गाथाएं हैं, इसको सब सुनाएंगे। ये सबको ज्ञात था। तो यहाँ पर इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में गुरुजी ने हमको बहुत सारे लर्निंग्स दिए हैं। तो उनमें से है जैसे कि सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को ही अपना प्रियतम मानकर उनका साक्षात्कार प्राप्त किए हैं। तो हम अगर ईश्वर के साथ अपना जो हम ईश्वर के प्रति हमारा हर टाइम ईश्वर में ही अपना ईश्वर को ही हम अपना प्रियतम ही मानेंगे, ताकि हम उनको पा सकेंगे, जो परम ब्रह्म निर्गुण और अचिंत्य है। इसीलिए मनुष्य का जो विचार और आकांक्षा, इसे जगत माता का रूप दिया है। और ये जो साकार सगुण जो ईश्वर और निराकार निर्गुण जो ब्रह्म है, इसके बारे में तो हमारे वेदों और भगवत गीता में भी इनका उल्लेख किया गया है। गुरुजी ये भी बात हमको सिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो भक्ति है और ये जो ज्ञान, ये भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही है। जो प्रपत्ति यानी कि ईश्वर में आश्रय लेना, और शरणागति यानी कि
ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के भाव रखना, ये दोनों ही सर्वोच्च ज्ञान का पथ है। ये लर्निंग हमें यहाँ पर गुरुजी हमको दे रहे हैं कि हमें हमेशा ईश्वर में आश्रय लेना है और संपूर्ण समर्पण के भाव रखना है। ये नहीं कि आज कर लिया, कल कर लिया, फिर 10 दिन के बाद फिर भूल गए, चलो मैं भूल गई। और हम भौतिक संसार में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमको ये याद नहीं है कि हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये करेंगे कि हम हमेशा जो भी कर रहे हैं, हम जो भी करते हैं, सब कुछ हमारा समर्पण के भाव से। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम वो जो एक्चुअल जो सर्वोच्च ज्ञान है उसको नहीं पा सकेंगे। जैसे ही गुरुजी ने कहा है कि मास्टर महाशय और जो सभी संतों ने, उन्होंने क्या क्या है, विनम्रता पूर्णतः खुद को ईश्वर के पास समर्पण करते हैं, जो कि एकमात्र विधाता है। तो सबको हमें क्या करना है, हमें विनम्रता से ही हमें हर समय ईश्वर के सामने खुद को समर्पण करना है। ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है, और जो मनुष्य ईश्वर में ही हमेशा मग्न है वो तो सहजता से ही असीम आनंद का अनुभव कर सकता है। ये चीज हमें गुरुजी यहाँ पर सीख दे रहे हैं कि यही तो है वो आनंद, वही सच्चित आनंद जो सर्वप्रथम और सर्वोपरि है, जिसके लिए ये जो हमारा आत्मा और हमारा जो इच्छा शक्ति, ये दोनों ही तड़पते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, हम हमेशा, भगवान तो हमें हर समय पर हमें हमेशा ही वो प्रेम करते हैं, लेकिन हम ही हैं जो सुख में तो भूल जाते हैं, लेकिन दुख में हम क्या करते हैं, दुख के समय पर ही हम कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ऐसा ये हम भूल जाते हैं कि हमारा जो कर्म है, हम इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, तो इससे ही हम ये सब ही भुगते हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, ईश्वर के प्रति हमारा जो श्रद्धा और समर्पण की जो भावना है, तो वो अगर हम रखेंगे, तो हमारा पुकार में वो भाव, वो श्रद्धा इतना होना चाहिए कि वो हमेशा हमको वो उत्तर देने लगेंगे। जैसे कि हमने देखा कि गुरुजी को जो मास्टर महाशय जी के साथ जितने टाइम वो बिताए हैं, तो मास्टर महाशय कैसे कनेक्ट करते थे ईश्वर के साथ, तो वो हमने देखा। फिर जैसे ही वो पुकारते थे जगत जननी को, जब भी पुकारते थे वो हमेशा उत्तर देते थे। तो कैसे हो पाता था, क्योंकि वो हमेशा ही भगवान के अंदर ही मग्न रहते थे, 24/7 ही मग्न रहते थे। जैसे ही हमारे पूनम दीदी ने हमें सिखाया है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी में 99.9 का नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में 100% ही देना चाहिए हमें। तो जब तक हम वो 100%, वो जो भाव हम नहीं लाएंगे, वो समर्पण का भावना नहीं रखेंगे, तो श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम नहीं पा पाएंगे। तब तक हम ऐसे ही इस संसार की जो माया जाल है उसमें ही तैरते ही रहेंगे। तो जैसे गुरुजी ने हमें ये भी बताया है कि भगवान की दृष्टि में यहाँ पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी जो सूक्ष्म दर्शिता को न लगाया होता, तो क्या आकाश, अभिजीत और जो स्वाति जैसी जो बृहत जो गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता क्या? तो ईश्वर की दृष्टि में कोई भी महत्वपूर्ण हुआ या कोई भी महत्वहीन नहीं है, उनमें कुछ प्रभेद ही नहीं है, डिफरेंस नहीं है। महत्वपूर्ण और महत्वहीन, इनमें कोई भी प्रभेद नहीं है। अगर ये नहीं होता तो एक सुई के अभाव में पूरा जैसे ब्रह्मांड ही ढेर हो जाता। तो ये जो अध्याय है, तो इसमें हमने ये देखा कि हमको कैसे 24/7 हमको श्रद्धा, भक्ति और हमेशा ही हम जो भी कुछ करेंगे, खाए पिए सोए उठे बैठे जो भी करेंगे, हम हमेशा ही संपूर्ण सब कुछ उनको ही समर्पित करके करेंगे। जब ये हम करते जाएंगे, तो ये तो इतना इजी नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही ये हम पा सकेंगे।
तो हमको कभी भी निंदा, आलोचना या किसी के बारे में जजमेंटल ये नहीं होना है। हमारा जो मन और हमारा जो ये जो इंद्रियों के ऊपर हमको हमारा कंट्रोल रखना पड़ेगा। हमको हमारा जो विल पावर है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा कि इस अध्याय का जो नाम है परमानंद भक्त और उनके जो ईश्वर के साथ प्रेम लीला, ये यथार्थ ही है। इसी के साथ इस अध्याय को मैं यही समाप्त करती हूँ। ओवर टू यू मनोरमा जी। जय गुरु जी। आंटी अनम्यूट कर लीजिए, मनोरमा आंटी। जय गुरु जी। श्री श्रीन परिवार व यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्री परिवार द्वारा आयोजित योगी कथा अमृत स्वाध्याय श्रृंखला में मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम प्रकरण 10वें में जानेंगे कि किस प्रकार ईश्वर की चमत्कारी योजना के अनुसार गुरु जी की भेंट अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी से हुई। जब कोई शिष्य आत्म साक्षात्कार करने के लिए तैयार होता है तो ब्रह्मांड स्वयं ही उसे पूर्ण गुरु से मिलवा देता है। अपने गुरुदेव जी से मिलने से पहले गुरु जी द्विश्रीरी संत, गंद बाबा, बाग स्वामी और मास्टर महाशय व अन्य कई चमत्कारी संतों से मिले, जिन्होंने अपनी कई वर्षों की गहन साधना के उपरांत कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। गुरु जी उनके चमत्कारों से प्रभावित तो थे, लेकिन उनका लक्ष्य उच्चतम था, ईश्वर प्राप्ति प्राप्त करना। 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गुरु जी की खोज में हिमालय जाने का असफल प्रयास भी किया। गुरु जी अव्यक्त, सर्वव्यापी, शाश्वत, अविनाशी व एकत्व का अनुभव करना चाहते थे। आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि गुरु जी की भेंट अपने गुरुदेव से कैसे हुई। गुरु जी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि वे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई अवश्य पूरी करेंगे। गुरु जी रात भर जाकर शमशान घाट में योग साधना करते थे, क्योंकि उन्होंने अमर तत्व की खोज करनी थी और वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार उनका रात्रि जागरण अन्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों से भिन्न था। वे चाहते थे कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वे बिना पढ़े ही परीक्षा में पास हो जाए, क्योंकि वे स्कूल तो जाते ही नहीं थे। जिस ज्ञान की खोज के लिए वे शमशान घाट जाते थे, वह दिव्य ज्ञान उन्हें स्कूल की पढ़ाई से नहीं मिल सकता था। गुरु जी को पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर उन्हें इस व्यक्ति से उभार लेंगे। गुरु जी की वार्षिक परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था और वे शमशान में घंटों बैठकर ध्यान साधना में लीन रहते थे। परीक्षा का भय उन्हें भूत प्रेतों से युक्त शमशान घाट की तरह उनके मन में डर उत्पन्न कर रहा था। एक दिन उनके सहपाठी नंतू से उनकी अचानक भेंट हो गई। नंतू तीक्ष्ण बुद्धि का छात्र था। नंतू ने गुरु जी को आश्वासन दिया कि वे उन्हें परीक्षा के लिए तैयार कर देगा। परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना थी, उनके उत्तर उन्हें समझा दिए गए। समय के अभाव के कारण संस्कृत को भूल गए। अगले दिन सुबह उन्हें सैर करते समय सड़क पर कुछ बिखरे हुए कागज मिले। गुरुजी ने उन श्लोकों का अर्थ एक पंडित की सहायता से जान लिया। पंडित और नंतू द्वारा दी गई दूरदृष्टि की सहायता से गुरुजी सभी विषयों में उत्तीर्ण हो गए। क्योंकि ईश्वर कृपा से उन्हें नंतू और पंडित की सहायता मिल सकी, गुरुजी और उनके पिताजी दोनों बहुत खुश थे। गुरुजी ने ईश्वरीय चरणों में कृतज्ञता प्रकट की। गुरुजी अब आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर छोड़ने की योजना बनाने लगे। एक सुबह उन्होंने अपने मित्र जितेंद्र के साथ बनारस के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। अपने परिवार को त्यागने का दुख उन्हें मन ही मन सता रहा था।
वे अपने ध्यान कक्ष में 2 घंटे तक आंसू बहाते रहे, क्योंकि वे अपने छोटे बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। अचानक उन्होंने अपने में एक अपूर्व परिवर्तन महसूस किया और ईश्वर की खोज करने का उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। गुरुजी ने अपने पिताजी से अनुमति मांगते हुए कहा कि वे उन्हें जाने दें, ताकि वे एक दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ वापस लौट सकें। पिताजी की अनिच्छा पूर्वक स्वीकृति के साथ गुरुजी आश्रम जाने के लिए निकल गए। आश्रम के स्वामी दयानंद जी ने गुरुजी का हृदय पूर्वक स्वागत किया। वहां आश्रम वासियों को ध्यान अभ्यास का बहुत कम ज्ञान था, अतः उनके अनुसार गुरुजी को सारा समय। मनोरमा जी, आप पानी पी लीजिए, आपको खांसी आ रही है, आप पानी पीजिए पहले। थैंक यू। वहां आश्रम वासियों को ध्यान अभ्यास का बहुत कम ज्ञान था, अतः उनके अनुसार गुरुजी को सारा समय आश्रम के कार्यों में लगाना चाहिए। उन्हें ईश्वर के सिवाय अन्य किसी चीज में रुचि नहीं थी। आश्रमवासी गुरुजी से खुश नहीं थे और उपहास करते हुए कहते हैं, इतनी जल्दी ईश्वर को पकड़ने का प्रयास मत करो। गुरुजी ने स्वामी दयानंद जी से आश्रम वासियों की शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ ईश्वर अनुभूति की जिज्ञासा है और ईश्वर के अतिरिक्त वे किसी भी अन्य चीज से संतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसा सुनकर स्वामी दयानंद जी ने अपने कुछ शिष्यों को झूठी फटकार लगाई, जिसका उन पर कोई प्रभाव नहीं था। फिर दयानंद जी ने गुरु जी से कहा, तुम्हारे पिताजी जो पैसे भिजवाते हैं वह पैसे उन्हें वापस लौटा दो। यहाँ उन्हें पैसों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने आश्रम का दूसरा नियम समझाते हुए कहा, गुरु जी को भूख लगने पर भी उसके विषय में किसी से बात ना करें। घर में गुरुजी 9 बजे भर पेट नाश्ता कर लेते थे, जबकि आश्रम में भोजन का समय 12 बजे का था। उन्हें 3 घंटों का अंतर बहुत लंबा लगता था और वे अपनी भूख पर नियंत्रण करने की चेष्टा करने लगे। वो 24 घंटों के उपवास के बाद दूसरे दिन का मध्याह्न की प्रतीक्षा करते थे। एक बार स्वामी दयानंद जी 2 सप्ताहों के लिए बाहर गए हुए थे। उनके स्वागत सम्मान के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे, लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण दयानंद जी आश्रम में बहुत देर से पहुंचे। आश्रम के नियमों के अनुसार दयानंद जी नहाकर पहले ध्यान करेंगे, उसके बाद सबको खाना परोसा जाएगा। उस समय गुरु जी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी और उनकी हालत गिरने जैसी हो गई थी। उस दिन गुरुजी ने पेट भरकर आनंद पूर्वक खाना खाया। दयानंद जी आश्रम की कुछ समस्याओं के कारण चिंतित थे, इसलिए उनका मन खाने में नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था और ट्रेन में भी उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि वहां का वातावरण संसारी लोगों के विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार दयानंद जी इन नियमों का पूरी तरह से पालन करते थे। गुरुजी ने दयानंद जी से एक बात और पूछी, अगर वे भूख के विषय में किसी से बात ना करें और उन्हें अपने आप कोई खाना ना दे तो वे अवश्य भूख से मर जाएंगे। दयानंद जी ने सुनते ही कहा, फिर मर जाओ। फिर उन्होंने गुरुजी को समझाया कि ये मानव शरीर अन्न की शक्ति से नहीं, भगवान की शक्ति से जीवित है। कभी कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो। शरीर से प्राण शक्ति निकल जाने के बाद कोई अन्य चीज इस मानव शरीर को जीवित नहीं रख सकती। अन्न सिर्फ माध्यम है। इस जंजीर को काट दो। इन सब के पीछे परम तत्व को पहचानो। गुरुजी कोलकाता से आते समय माँ द्वारा दिया गया चांदी का ताबीज
अपने साथ ले आए थे। आश्रम में उन्होंने अपने कमरे में बहुत सावधानी पूर्वक छिपा कर रखा था। तावीज एक सील बंद लिफाफे में बंद डिब्बिया में रखा हुआ था। एक दिन उन्होंने देखने के लिए बंद डिब्बिया को खोला। तावीज वहां ना पाकर गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए। जिस साधु द्वारा ये तावीज शून्य से आमंत्रित किया गया था, उसी शून्य में वापिस चला जाएगा, ऐसा उस साधु ने बताया था। गुरुजी के संबंध दयानंद जी के शिष्यों के साथ क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते जा रहे थे और लगभग दूरी काफी बढ़ गई थी। जिस ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने परिवार और संसार को छोड़ा था, उसी आदर्श को लेकर उनकी निष्ठा पर तानाकशी होने लगी। आश्रम वासियों के ऐसे व्यवहार से दुखी होकर गुरुजी ने निश्चय किया, अब वो करुणामयी जगत माते से प्रार्थना करेंगे कि या तो वह स्वयं उन्हें दिव्य दर्शन के माध्यम से सिखाएं या उस गुरु से मिलवा दें जिनसे वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्गदर्शन पा सकें। काफी लंबे समय तक प्रार्थना करते रहे, लेकिन उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। तभी हब्बू नाम के लड़के ने गुरुजी को आकर कहा कि अब वे ध्यान करना छोड़ दे, क्योंकि उन दोनों को किसी काम से बाहर जाना है। हब्बू और गुरुजी दोनों आश्रम से दूर बंगाली टोले के बाजार से निकले। वहां अचानक गुरुजी की नजर एक संकरी गली की तरफ गई, जहां स्वामियों का गेरुआ परिधान पहने हुए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे। गुरुजी को उन महापुरुष को देखते ही आभास हुआ मानो वे उन्हें युग युगांतर से जानते हों। वे महापुरुष गुरुजी को चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे थे। गुरुजी भी तेजी से उनके चरणों में पहुंच गए। उन्होंने उनका चेहरा कई हजार बार दिव्य दर्शन में देखा था। दोनों एक दूसरे को सामने पाकर निश्शब्दता की एकता में एक हो गए। गुरुजी को अंतर मन से विश्वास हो गया कि यही गुरु उन्हें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। तब उन दिव्य महापुरुष ने गुरुजी से कहा, अब तुम मेरे पास आ गए हो। कितने वर्षों तक उन्होंने गुरुजी का इंतजार किया है। वे बंगाली भाषा में बात कर रहे थे और वे गुरुजी को काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे में ले गए। उस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की रही होगी। उनकी लंबी और सीधी देह, उनकी विशाल और सुंदर आंखों में अथाह ज्ञान का तेज था। उनमें शक्ति व सौम्यता का सूक्ष्म संगम था। उन्होंने प्यार से गुरुजी से कहा, जो कुछ भी उनके पास है वह सब उन्हें दे देंगे। तब उत्तर में गुरुजी ने कहा, उन्हें सिर्फ ज्ञान व ईश्वर प्राप्ति की ही इच्छा है, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी से कहा कि वे गुरुजी को निस्वार्थ प्रेम करते हैं। गुरुजी ने भी हाँ में रजामंदी दर्शाते हुए उत्तर दिया। वे उन्हें हमेशा सदा सर्वदा प्रेम करेंगे, क्योंकि दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, ना कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रेम सर्वदा शाश्वत होता है। फिर गुरुजी व उनके गुरुजी दोनों ने आम व बादाम की मिठाइयां खाई और ताबीज के लिए सांत्वना दी कि वह ताबीज के बारे में दुखी ना हो, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। यहाँ तक आश्रम में उनकी दुखद परिस्थिति का संबंध है, उनका अंत अब आ गया है और उन्हें कोलकाता वापस लौट जाना चाहिए। उनके इस सुझाव से गुरुजी को निराशा हुई और कोलकाता वापस लौटने के लिए मना कर दिया कि वे अब सदा उनके साथ ही रहेंगे। गुरुजी के पूछने पर उन्होंने अपना नाम स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी बताया और उनका मुख्य आश्रम श्री रामपुर में राय घाट लेन में है। यहाँ वे काशी में अपनी माँ से मिलने आए हैं। गुरुजी भगवान की अपने भक्तों के प्रति गूढ़ लीला को देखकर बहुत हैरान थे
क्योंकि श्री रामपुर कोलकाता से सिर्फ 12 मील की दूरी पर था। फिर भी उस इलाके में उन्हें अपने गुरु की झलक तक नहीं मिली थी। एक दूसरे को मिलने के लिए उन्हें प्राचीन नगरी काशी आना पड़ा। तत्पश्चात स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने आश्वासन देते हुए गुरु जी से कहा कि 4 सप्ताहों के बाद ही उनके पास वापस लौट आएंगे। अब जबकि मैं तुम्हें चिरंतन प्रेम करता हूँ, फिर भी गुरु जी उनके अनुरोध की अवहेलना कर रहे हैं। उनका शिष्य बनने के लिए उनकी कठोर शिक्षा का आज्ञा पालन समर्पण के साथ करना होगा। तब उनके गुरुजी ने गुरुजी के मन की बात जानते हुए कहा कि तुम अपने रिश्तेदारों के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि 30 दिनों के अंदर ही वे उनके पास वापस लौट आएंगे। दयानंद जी के शिष्यों का व्यवहार गुरुजी के प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया था। एक दिन दयानंद जी आश्रम के बाहर गए हुए थे। अवसर पाकर गुरुजी ने जितेंद्र से कहा कि वे आश्रम छोड़कर जा रहे हैं। दयानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुजी की तरफ से माफी मांग लेना। गुरुजी की बात सुनकर जितेंद्र ने भी आश्रम छोड़ने की बात कही। तब गुरुजी ने जितेंद्र को बताया कि वे एक ईश्वर प्राप्त संत से मिले हैं। हम दोनों अब उनके पास श्री रामपुर आश्रम में चलेंगे और अमर तत्व को प्राप्त करेंगे। इस प्रकरण से हमें इस प्रकार शिक्षा मिलती है कि जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यानी जिसका विश्वास ईश्वर पर है, हर पल हर क्षण ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जैसे ईश्वर कृपा से नंतू और पंडित की सहायता से ही गुरुजी ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। और दूसरा तो ये शिक्षा मिलती है पूर्ण समर्पण के साथ ही साथ और दृढ़ संकल्प से साधक अपना आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है। आगे भौतिक शरीर अन्न से नहीं प्राण शक्ति से जीवित रहता है। शरीर से प्राण शक्ति निकल जाए तो कोई भी साधन उसे जीवित नहीं रख सकता। आगे धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओवर टू मोनिका जी। अनम्यूट कर लीजिए मोनिका जी। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्ना जी और मनोरमा जी, बहुत ही सुंदर ज्ञान आपने स्वाध्याय के रूप में हमें दिया। थैंक यू। अब मैं पूनम मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आए और इन प्रकरणों पर में निहित जो गूढ़ तथ्य है उस पर अपनी शैली में प्रकाशित करें हमें। ओवर टू पूनम मैम। जय गुरु जी टू ऑल। और सिरिन माइंड फैमिली से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत सुंदर अध्याय आज स्वप्ना जी ने और मनोरमा जी ने किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो बताती हूँ जो मुझे इन दोनों से आज लर्निंग मिली है। स्वप्ना जी से तो मुझे ये लर्निंग मिली, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए, जो उन्होंने हमें लास्ट में समझाया। और मनोरमा जी, आपने जिस तरीके से इस अध्याय को पढ़ा है तो वाकई में जो हमारे सिरिन माइंड के जो मेन 3 पिलर्स हैं, पैशन, पेशेंस और प्रैक्टिस, वो आप में हमें बहुत बखूबी से दिखी है। उनके गले में खांसी भी हो रही थी, लेकिन फिर भी देखिए उनका पैशन देखिए कि वो तब भी उसमें बोली जा रहे थे। तो थैंक्स अ लॉट, आप दोनों से बहुत एक हमें अच्छी लर्निंग मिली है। ये दोनों ही चैप्टर्स, वैसे तो पूरी बुक ही मैं कहूंगी ज्ञान से भरी हुई बुक है, हम ये बोल ही नहीं सकती हैं, लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर कुछ हमें ऐसी लर्निंग मिलती है जो बॉडी लेवल के ऊपर कभी कभी हमारे साथ भी वैसा युद्ध और द्वंद अपने अंदर चलता है। हमने अपने 0 डे के अंदर भी ये बात करी थी कि ऐसा नहीं है हम ये सोचें कि गुरुजी की लाइफ में बॉडी लेवल के इश्यूज नहीं आए, उनको भी आए, उन्होंने भी उनका सामना किया। उनके अंदर भी एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आया जब तक कि उनको जैसा वो गुरु चाह रहे थे वो उनको गुरु नहीं मिले। तो जब जो ये है परमानंद मगन भक्त और इनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला वाला 9वां जो अध्याय है, उस अध्याय में
जब वो मास्टर महाशय जी से मिलते हैं, और जैसा स्वप्ना बता रही थी कि वो घर में पहले वो गुरु जी का ही घर था जहाँ पे अब वो थे, तो जब वहां पे गुरु जी ने जब ये बात बोली कि यही मेरी माँ की मृत्यु हुई थी, स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था, और यहीं पर आज जगन माता के विरह से मेरी आत्मा विधो उठी है। अब देखिए, अगर हम इसको इग्नोर करें तो नॉर्मल चीज है, हम कहेंगे इट इज अ कोइंसिडेंस, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से सुने, जिस भी घर में जिस भी जगह पे हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और जब हमारे माता पिता इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, तो जिन लोगों के साथ ये अनुभव हुआ होगा, उस जगह पे जाते ही हमें कुछ होने लग जाता है, हमें अपनी माँ की वो वाइब्रेशंस वहां पे जो है वो महसूस होती हैं। और उसी जगह पे गुरुजी ने बोला कि मुझे जगन माता का हो रहा है, माता का और फिर जगन माता का। तो यहाँ पे वो जो एक चीज हमने कई बारी सुनी है कि परमात्मा ने माँ बनाई ही क्यों? परमात्मा ने माँ इसलिए बनाई क्योंकि परमात्मा खुद हर जगह नहीं हो सकता था। तो देखिए, एक बॉडी लेवल की मदर और एक हमारी जगन माता, तो गुरु जी के लिए उन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। आगे जब गुरु जी ने जब उन्होंने मजाक में बोला भी था कि अरे तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, तुम्हारे को जगन माता ने खुद ये संदेश तो दे ही दिया है, फिर तुम मेरे से दोबारा क्यों पूछ रहे हो? तो जब मास्टर महाशय जी उनको ये बोलते हैं कि क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ है? ईश्वर का मात्र भाव जिसे तुमने मानवीय और देवी रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। ये एक ऐसी लर्निंग है जिस लर्निंग को हम सबको जोड़ के रखना चाहिए, और आई एम वेरी सॉरी टू से इस लर्निंग की कमी बहुत जगहों पे देखने को मिलती है। उन्होंने क्या बोला है? मानवी और देवी रूप की माँ। बहुत जगहों पे आजकल क्या हो रहा है, जो मानवीय रूप की माँ होती है उसका कोई आदर सत्कार नहीं है, लेकिन जो देवी रूप की माँ है, जो मंदिरों में हम सोचते हैं, उनका बहुत आदर सत्कार किया जाता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। तभी तो देखिए ना, हम वृंदावन मथुरा में कितनी माताओं को देखते हैं, और जब वो रो रो के अपनी ये कहानी सुनाती हैं कि मेरा एक बेटा था, या मेरे 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, कोई भी मुझे रखने के लिए जो है राजी नहीं है। और जब पूछा तो वो बोले कि हाँ, हमारे बच्चे तो देवी माँ की बहुत पूजा करते हैं। इस एक लाइन को अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लेंगे, तो मैं बोलूंगी कि इस बुक का हमने पूरा ज्ञान अपने में समेट लिया, कि जो हम देवी रूप माँ की पूजा करते हैं, उससे पहले हमें मानवीय रूप माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर हम मानवीय रूपी माँ को ही प्रसन्न नहीं कर सकते, तो फिर आप खुद सोचिए हम देवी रूपी माँ को कैसे प्रसन्न करेंगे। और ये जो मानवीय माँ होती है, वो सिर्फ मेरी माँ नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि मेरी माँ, हर माँ को हमें इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी रिस्पेक्ट हम एक देवी रूप की माँ को देते हैं। इस लाइन का मतलब जो अगर हम गहराई से समझें, तो ये खुल के इसका मतलब ये आता है। आगे जब उन्होंने ये बताया कि जो मास्टर महाशय जी थे, उनके मुंह से कभी डांट फटकार तो निकलती ही नहीं थी जब वो पढ़ाते थे या जो भी करते थे। तो आगे उन्होंने क्या बताया था कि कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था, और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी कोई उल्लेख भी नहीं मिल सकता। मैं एक बात में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ कि हमारी जिंदगी में
हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं का, हमारे टीचर्स का, हमारे मेंटर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बारी जब काउंसलिंग में पता चलता है कि एक बच्चा कहता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है? वो मैम अच्छा नहीं कराती। क्यों अच्छा नहीं कराती? वो बहुत डांट दिए या कुछ कर दिया। और कभी कभी कोई सब्जेक्ट बच्चा इतना पसंद करता है, क्यों? क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो इतने प्यार से समझाती हैं कि बच्चे को वो समझ आने लगता है, वो ज्ञान उसमें जाता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि रियल मास्टर कौन होता है। रियल मास्टर बनने के लिए हमारे को स्कूल में अध्यापक या अध्यापिका बनने की जरूरत नहीं है। रियल मास्टर वो होता है जो विजडम शेयरिंग करता है। अगर हमें कोई मिले और वो बोले यार मेडिटेशन क्या होता है, अरे मेडिटेशन से थोड़ी ना कुछ होता है, लेकिन अगर हम उसको ये विजडम दे पाए, उनके मन में ये डाल पाए कि वाकई में मेडिटेशन क्या होता है, वाकई में स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ने से क्या चीज मिलती है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उनके अंदर वो इंटरेस्ट आना शुरू होगा और वो उस ज्ञान को भी लेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ जो हम ये सोच लेते हैं कि एक टीचर है, एक मास्टर्स है, वो ही एक विजडम दे सकते। अभी देखिए ना कितनी खूबसूरती से स्वप्ना जी और मनोरमा जी ने भी विजडम दी है, हम सबको दी है। शायद हमने ये लेसन पढ़े या किसी का पढ़ने का मन नहीं किया, तो सुन के हमें पूरी वो स्टोरी समझ में आई है। यस, दे आर ऑल्सो रियल मास्टर। और इन दोनों रियल मास्टर के साथ तैयारी करने में जो हमारे सिरन माइंड ग्रुप की जो बैकबोन में रहे हैं, जो प्रीति जी रहे हैं और सुमित भैया रहे हैं, यस दे आर आल्सो रियल मास्टर। और हमारे सिरन माइंड में ये जो हम ज्ञान दे रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग करने की जो पूरी अकेली जिम्मेवारी संजीव जी ले रहे हैं, यस ही इज रियल मास्टर। तो रियल मास्टर वो है जो विजडम को देखिए किस तरह से स्प्रेड करते हैं। आगे जब उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे। अगेन हम पिछले भी अध्यायों में देख चुके हैं किस तरीके से यूनिवर्स हमें मैसेज देते हैं। गुरु ये गुरु होते हैं। गुरु ने अभिमान नहीं रखा कि भाई मेरी तो गिनती बढ़ रही है, ये शिष्य मेरे पास आ गया, भाई मैं ही तेरा असली वो हूं। उन्होंने क्लियर कट बोला कि आपके जो असली गुरु हैं वो अभी आपके जो है वो पास आएंगे और आपको अभी वो मिलेंगे। और जो ये मास्टर महाशय जी थे, ये तो गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो वहां से हम खुद ही समझ सकते हैं कि वो भी कितने ही ज्यादा जो है ज्ञानी और ध्यानी थे। और जब उन्होंने ये चीज कि गुरुजी ने बोला कि मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जाना था। अभी हमने बात करी एक देव वाली माँ और एक देवी माँ, और उनकी मेन क्वालिटी क्या होती है, जो एक मातृत्व पक्ष होता है, जो एक मदरली फीलिंग्स होती हैं हर माँ के अंदर होती हैं, और ईश्वरीय करुणा। करुणा इज लाइक कंपैशन तो बोल ही रहे हैं, लेकिन ईश्वरीय, तो उन्होंने उस स्वीटनेस को वो अपने मास्टर महाशय से ही जान पाए थे। और जब आगे उन्होंने ये बोला, जब गुरुजी ने ये चीज बताई कि मास्टर महाशय जी को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने बोला था कि ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप है। हम बोलते हैं ना अर्थ एंजल्स हैं, अर्थ एंजल्स हैं। एंजल्स क्या करती हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करती हैं। एंजल जब भी हम कॉल करें, किसी को भी हेल्प की जरूरत हो तो वो आती हैं, यही तो हम देवी देवताएं बोलते हैं। तो उन्होंने उनके साथ कंपेयर किया, और आगे ये लाइन इतनी बढ़िया है जब उन्होंने ये बोला, उनकी काया वाणी मन कर्म सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सामंजस्य रखते थे, बैलेंस रखते थे। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है। गुरुजी के ऑब्जर्वेशन देखिए, काया हमारा शरीर, वाणी
जो हम बोलते हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट ना what you say, it is also very important how you say। क्या बोलते हैं हम, कैसे बोलते हैं हम। और हमारा मन, हमारा माइंड, हमारे कर्म, अगर हम कोई भी गलत कर्म चोरी छुपे कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं देख रहा, सबसे पहले तो हम ही देख रहे हैं। और परमात्मा इज एवरीवेयर, तो परमात्मा तो देख ही रहे हैं। तो गुरु जी ने बताया कि उनके अंदर ये सारे गुणों का जबरदस्त बैलेंस था, जो बैलेंस हम सब के अंदर होना चाहिए। और जब उन्होंने ये बात बोली थी कि प्रभु का नाम किसी के भी मुंह से निकले, वो चाहे ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, तो जरूरी बात क्या है, मुख से प्रभु का नाम निकलना। अब हमारे यहाँ पे कभी कभी महीने में एक बारी वो ऐसी दो सात्विक कपड़े पहने हुए, वो ब्लाइंड हैं, तो वो हारमोनियम लेकर आते हैं, और जैसे वो गाते हैं वो इतना सुंदर लगता है कि कभी कभी ना मैं सोचती हूँ, अरे 2 महीने हो गए वो लोग आए नहीं, और जब भी वो लोग आते हैं तो अपनी मर्जी से जो जिसका भाव आता है वो करते हैं। तो किस लिए, तरस खा के नहीं, जो उनके मुंह से वो प्रभु का नाम निकलता है ना, तो वो बहुत कुछ अलग तरीके का ही जो है वो आनंद देता है। एक इसके अंदर इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है जिसके ऊपर अब हम देखें तो साइंटिस्ट कितनी रिसर्च कर करके बता रहे हैं, और उससे रिलेटेड बुक्स मैंने भी बहुत सारी पढ़ी हैं। और जब मैंने उन बुक्स को पढ़ा तो अरे हमारे तो गुरुजी के लेसन में वो 4 लाइनें थी, और यहाँ मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली। जब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा, किन्होंने, मास्टर महाशय जी ने, जिनके गुरु कौन थे, वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। यहाँ ये शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में, ये जो विश्व चैतन्य में ये चीज हमारी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। देखो, वी ऑल नो, ये जो हमारा शरीर है, इट इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, 70% इसके अंदर पानी ही है। और पानी क्या है, पानी एक सबसे खूबसूरत माध्यम है। ये क्या करता है, ये एनर्जी को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो जो उन्होंने ये बोला कि जब भी जलाशय दिखे तो उस जलाशय के अंदर जो मेन स्रोत से वो आता है, उसके गुण उसके अंदर होते हैं। तो जब आप वहां पे मेडिटेशन करेंगे तो हमारी जो वहां पे एनर्जी का कनेक्शन होगा के अंदर आती है। और इसका खुद मैंने जो अनुभव किया था, मेरे ख्याल से 6-7 साल तो हो ही गए होंगे। मैं हरिद्वार गई थी, हम ऋषिकेश गए थे, और कुछ वहां पे ऋषिकेश ऐसा हुआ कि बारिश होने लग गई, तो हमें एक पेड़ के नीचे थे, तो ऐसे ही बैठे और एकदम मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। वो जो एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं सच कहती हूँ, इतने सालों के बाद ये चीज मैंने वहां पे महसूस करी थी। और वाकई में वो जो नदियों का और वो जो समुद्र का वो जो पानी होता है, वहां पे मेडिटेशन करने से वो जो ऊर्जा आपको मिलती है, वो आनंद मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि वो आनंद क्या और किस तरीके का होता है। तो देखिए, ये भी उनको गुरुजी ने बताया। और जब आगे उनको महाशय जी ने ये चीज भी बोली थी, जब वो बाइस्कोप पे उन्होंने बोला लाइट चली गई, उनका मन नहीं लग रहा था और वो गए, तो आगे जब उन्होंने, देखिए ये चीज कितनी ब्यूटीफुल बोली, उन्होंने बोला, तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देह मंदिर में भी स्थित है। हम बोलते हैं ना, वी ऑल हैव गॉड क्वालिटीज, आखिर परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा की क्वालिटीज हमारे अंदर हैं। भगवत गीता में भी लिखा गया है कि गुण वही है, बिल्कुल क्वांटिटी कम है। अब परमात्मा की क्वांटिटी और हमारी क्वांटिटी में ही तो फर्क आ गया ना, क्वालिटीज वही हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को बॉडी लेवल पे नहीं रखते हैं और हम अपनी भी अपलिफ्टमेंट करेंगे, जो ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान को अपनी लाइफ में अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे,
तो फिर हमारा भी जो कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना होती है, उसका विस्तार होता है। और ये तो एक लर्निंग क्लियर उन्होंने बोल ही दी थी कि सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है। सबसे ब्यूटी क्या होती है हम स्पिरिचुअल लोगों की, कि हम कोई भेदभाव किसी भी तरीके का नहीं रखते हैं, और सबने गॉड रियलाइजेशन किया है। कैसे? हर जगह आप देख लीजिए, परमात्मा को ही सबसे प्रियतम मान के, तभी हम उस चीज को अचीव कर पाते हैं। क्योंकि ईश्वर की नजर में तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। जैसे वो था कि एक चाहे सुई है, और अगर कुछ भी आप कह लीजिए, क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी महत्वपूर्ण या महत्वहीन होता ही नहीं है। तो ये इसमें बहुत एक अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे को, जो हमें अप्लाई करने चाहिए। जो आगे युक्तेश्वर जी से भेंट का जो अध्याय है, जो मनोरमा जी ने बहुत खूबसूरती से किया, तो उनको सुन के तो हमें समझ में आ रहा है कि गुरु जी भी जहाँ जिस आश्रम में रुके हुए थे, वहां के जो बाकी के लोग थे वो उनको नहीं इतना पसंद कर पा रहे थे, और गुरु जी को कभी कभी बहुत कंफ्यूजन भी होता था कि ऐसा क्या है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो देखिए, उनके साथ भी ये लर्निंग हुई है, उन्होंने भी उस लर्निंग को अपने जीवन में उतारा है। जैसे कि जो इसकी पहली लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि दो चीजें हमें भी पता है, हमारे गुरुजी को पढ़ना इतना पसंद नहीं था, और हमारे गुरुजी को खाना खाना बहुत पसंद था। उनको बहुत अच्छा लगता था अच्छे से भोजन खाना। तो जब गुरुजी के इम्तिहान आने वाले थे, जब उन्होंने ये लाइन पढ़ी, एक राइटर ने ये लिखा, ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है, केवल एक को छोड़ के, और वो है अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। तो यहाँ पे चाहे ये बात एक लेखक ने कही है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, जैसे जैसे बोर्ड के पेपर पास आने वाले होते हैं तो मंदिरों में रश काफी होना शुरू हो जाता है और जैसे कि अभी रिजल्ट भी आने वाला है, तो मंदिरों में काफी भीड़ भाड़ बच्चों की जो है वो लगने लग जाती है। तो देखिए, उस लेखक ने भी ये बात बोल दी है कि भाई परमात्मा में श्रद्धा रखेंगे तो चमत्कार तो हो जाएगा, लेकिन अध्ययन के बिना परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होगी। तो गुरुजी बोलते थे, क्योंकि उनको पढ़ना इतना पसंद नहीं आता था, तो गुरुजी कहते थे इस लेखक को ना पूरा परमात्मा में ना इनकी श्रद्धा ही नहीं है। और जैसे कि मनोरमा जी ने बताया और हमने सुना कि बाई चांस ऐसा ऐसा होता गया, वैसे वैसे लोग मिलते गए, लेकिन उन्होंने गुरुजी को पढ़ाया। चाहे गुरुजी ने कम पढ़ा, लेकिन उन्होंने पढ़ा और तभी कहीं जाके वो अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो ये मैसेज तो हमारे सब बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है कि आप किसी भी अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब पेपरों के लिए भी हमें अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। तो वो पढ़ाई करनी तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और वो हमें अच्छे से करनी भी चाहिए। अब जब गुरुजी ने अपने पिताजी से ये बोला कि नहीं अब तो मुझे जाना है, तो उन्होंने बोला कि भाई आप मेरा और अपने भाई बहनों करते हैं। तो जब गुरुजी ने ये चीज बोली, देखिए ये लाइन बहुत खूबसूरत लाइन है, पूज्य पिताजी, मैं आपके प्रति प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है, जिसने मुझे इस लोक में आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया। मुझे जाने दीजिए ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट सकूं। देखिए, एक चीज तो हम सभी मानते हैं कि ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी था, मैं था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हमने काफी केसेस ऐसे देखे हैं कि माता पिता कभी बच्चों को छोड़ के नहीं जाते। यही हर जगह देखा है, बच्चे ही छोड़ के जाते हैं। लेकिन अभी कलयुग में ऐसा भी देखा है कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि माता पिता ही बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो एक के साथ कर लिया और बाकियों को छोड़ दिया। और चाहे सारी जिंदगी उन्होंने काफी आदर्श पिता का रोल किया हो, तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि एक
उनका डिसीजन ऐसा हो जाता है कि वो एक आदर्श पिता के रोल से कट जाते हैं। अब गुरुजी ने देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बोली। उन्होंने अपने फादर से कोई जिद नहीं करी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि उस दिव्य पिता ने, जिन्होंने मुझे आप जैसे आदर्श पिता को दिया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यानी कि मैं दिव्य ज्ञान से उन तक पहुंचना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि मीडियम किनको बना दिया? अपने ही आदर्श पिता को। उन्होंने मीडियम उनको बना दिया। कितना मतलब ब्यूटीफुल उनकी देखिए वो थी कि मीडियम उन्होंने उन्हीं को बना दिया कि भाई जिन दिव्य पिता की वजह से आप जैसे आदर्श मिले तो मुझे तो भाई वहां पे वो चीज जानी ही जानी है। अच्छा, वो जो उनके आश्रम में जब उन्होंने थोड़ा दयानंद जी से ये शेयर किया कि भाई देखो ये लोग मेरा बड़ा उपहास करते हैं, तो फिर दयानंद जी ने थोड़ी देर के लिए उन बच्चों को डांटा कि नहीं, मुकुंद को जो है वो आपने परेशान जो है वो नहीं करना। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने एज ए रिस्पेक्ट जो मैं कुछ और बोलना चाहता था वो तो मैंने अपने अंदर रख लिया। अब देखिए वो भी तो इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े गुरु थे, अब उनको भी समझ में आ रहा था। ऑफ कोर्स हमारा संग साथ संगत बहुत मैटर करती है हमारे उसके अंदर, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं तो कुछ तो नोटिस किया ना कि गुरुजी को भी कुछ लर्निंग बॉडी लेवल की लेनी है। तो उन्होंने कितने प्यार से बोला। उन्होंने बोला कि मुकुंद, मैं देख रहा हूं तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसा भेजते हैं, यह पैसा उन्हें लौटा दो। यहाँ तुम्हें किसी पैसे की मनी की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है। इतनी भी भूख क्यों ना लगे उसके विषय में आपको किसी से नहीं कहना। तो गुरुजी ने जो आगे था और जो मनोरमा जी ने एक्सप्लेन किया था, तो वो जो उनके दिमाग में थॉट आई वो क्या थे? वो बॉडी लेवल के थे। अरे ऐसे कैसे? घर में तो मैं हम इतने बजे नाश्ता तक कर लेते थे, यहाँ हमें एक टाइम ये मिलेगा और कैसे? और मतलब बोलना भी नहीं है। तो वो क्या चीज थी? वो कोई दयानंद जी की कोई क्रुएलिटी नहीं थी। उन्होंने गुरुजी जो हम अपने सेंसेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते थे, भूख लगी है तो भूख का कंट्रोल नहीं होता, माइंड बताता है भूख लगी है भूख लगी है भूख लगी है। तो वो क्या कर रहे थे? वो गुरुजी को माइंड लेवल से इंटेलेक्ट लेवल पे लेके जा रहे थे, मन से बुद्धिमत्ता लेवल पे लेके जा रहे थे कि ये जो हमें लगता है भूख लगी है और अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा मैं रह ही नहीं सकता, ये हमारा एक बॉडी लेवल की थिंकिंग है। तो जब हमें ये विजडम मिल जाती है कि इस देह के लिए जो है ये दाल चावल से नहीं चलती है, ये जिस ऊर्जा से जिस एनर्जी से चलती है। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं काफी जगहों पे, अगर आप लोग देख रहे होंगे कि कितने लोग हैं जो सिर्फ मेडिटेशन में श्वास के ऊपर भी वो कितने टाइम खाना नहीं खा रहे और कितना अब तो ये सब होने लग गया है। और दूसरा जो उन्होंने उनसे पैसों का, क्योंकि कभी कभी जब पैसा हमारे पास होता है तो हम बोलेंगे अगर ये काम करना है ये मैं क्यों करूं, तो हम पैसे देकर शायद हम किसी से करवा भी सकते हैं। तो देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरती से जो थी ये दो चीजें गुरुजी के पास से उन्होंने हटवाई। और जब उन्होंने ये बोला कि चाहे मरना भी पड़े तो हाँ नहीं खाना, क्योंकि हम कैसे चलते हैं? हम तो परमात्मा की शक्ति से चलते हैं। जैसे उन्होंने बोला था अभी मनोरमा जी ने, प्राण शक्ति, हमारी श्वास चले गए तो हम उस शरीर के अंदर कितना भी भोजन डाल दें तो वो शरीर नहीं चलेगा। तो हम चलते किससे? हम तो श्वासों से चलते हैं। तो वहां पे उनको एक इस चीज के बारे में भी उन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस बताई। और जब गुरुजी ने एक ये बात बोली थी कि मेरी उदासीनता से चिढ़ के सारे आश्रम वासी मुझसे दूर होते गए, तो जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर को, अपनी सारी मतलब आशा आकांक्षाओं को छोड़ा था, तो गुरुजी को ऐसे लग रहा था कि ये सब मेरे साथ गलत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझ में आती है, हमें हर जगह हर एनवायरमेंट भी हर इंसान के लिए सुटेबल शायद नहीं होता। शायद गुरुजी को किसी और तरीके की संगत चाहिए थी। और शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी सीखने को मिलता है कि हमको हमेशा ऐसा लगता है वो मुझे चिढ़ा रहे हैं, वो मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन
कोई भी मुझे चिढ़ाए, कोई भी मुझे टॉन्ट करे, उसका असर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको परमिशन नहीं दूंगी। मैं उसको परमिशन कैसे दूंगी कि उसने जो बात बोली उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस दे जाते हैं, अरे उसने मुझे ऐसा बोल क्यों दिया। तो इसके अंदर भी हमारे को थोड़ा सा एक बड़ी गहरी सी एक साइकोलॉजिकल लर्निंग जरूर मिलती है इसको समझने के लिए। और जब इसमें आगे जब हम गए थे और एक ये जो लाइन आई थी जिसमें उन्होंने दिव्य प्रेम के बारे में बोला था, उन्होंने बोला दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। इतने खूबसूरत ये 3 शब्द हैं। तो ये मैं वही बोलूंगी, when we say like प्रेम, तो it is not about Valentine प्रेम, it is दिव्य प्रेम, हमारा स्पिरिचुअल इटर्नल लव, उसमें कोई शर्त नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है, ये हम सबको अपने अंदर डालना है। सामने वाला हमें गालियां भी देता है, हमें गुस्सा भी आ गया, लेकिन फिर हमें अपने आप को इस लेवल पे लेकर आना है कि नहीं, मेरे अंदर बॉडी लेवल का प्रेम नहीं है, मेरे अंदर दिव्य प्रेम है। और दिव्य प्रेम में कोई शक्ति नहीं होती। वो आपसे नहीं बात करते, वो आपकी कितनी भी बुराइयां करें, वो घर घर जाके करें, आप जब अपने मेडिटेशन में बैठो आप उनको लव सेंड करो। क्यों? क्योंकि उनकी बातों से हमें अपने अंदर की दिव्यता को जो है वो खराब नहीं करना। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। अगर हम बिना सीमा के प्यार करते हैं तो ये तो मानने वाली बात है, हम अपने बच्चों को करते हैं। हम अपने बच्चों को जब प्रेम करते हैं तो उसमें कोई सीमा ही नहीं होती है। तो वैसे ही असीमित प्यार हमें सबसे करना चाहिए, हमसे जुड़े हुए लोगों से। वहां अमीर गरीब, अच्छा बुरा, ये मेरी मेड है, इसके लिए मेरे मन में क्यों प्रेम आए, नहीं। तो फिर वो हमारे अंदर दिव्यता नहीं आएगी। हमें वही करना चाहिए और परिवर्तन नहीं होता। प्रेम ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज आप मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं तो मुझे आपसे प्रेम है, कल को आपने अगर मेरा बुरा कर दिया तो अब तो मेरा जो है वो प्रेम ही नहीं है, वो तो भाई हमारा प्रेम ही खत्म हो गया। हमें ये ध्यान देना चाहिए। और लास्ट एक लर्निंग जो इसमें है, जब गुरुजी ने ये श्री वो युक्तेश्वर जी के साथ जब उन्होंने बात करी थी और उन्होंने बोला था कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, तो गुरुजी थोड़े से वो हो गए, उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तो पहली बारी श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में कठोरता आई और उन्होंने बोला अब जबकि मैंने तुम्हें अपने चिरंतन प्रेम के बारे में बता दिया कि हाँ मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, तुम भी मुझे करते हो और तुम्हारे पाने पर मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, और अब तुम मेरी अवहेलना करने पे तुले हुए हो। ये एक लर्निंग जो हमें सारे मास्टर्स के लिनेज में से जो हमारे को एक स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से मिलती है, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट मास्टर थे। वो कभी भी अपने नियमों में कमी नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि मैंने आपको बता दिया कि मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ, मेरे मन में आपके लिए इतना प्रेम है और आपके मन में भी है, तो अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 सप्ताह में आपको यहाँ से जाना है, तो अब आप उस चीज की अवहेलना कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये देख लो, अगली बारी जब हम मिलेंगे तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। यानी कि देखिए गुरु की कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि भाई ये मत समझो, गुरु को कमजोर मत समझिए कि गुरु अगर कहे कि हाँ मैं तो आपकी वेट कर रहा था और अब हम गुरु की बात की अवहेलना करें तो गुरु वैसे ही रहेंगे। वो कहते हैं वो मेरे अंदर से खत्म हो जाएगा, तो फिर वो चीज जो है आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा संपूर्ण समर्पण तुम्हें करना होगा। ये जो समर्पण की है आज के टाइम में, ना सिर्फ हमारी अपनी ग्रोथ के लिए, रिश्तों के लिए, हर तरीके की उन्नति के लिए, वो चाहे बॉडी लेवल में है, हमारे कर्म है या हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसमें हमारे अंदर समर्पण होना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। एंड ओवर टू मोनिका जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, आपने अति सुंदर और आसान शब्दों में हमें यह गूढ़ ज्ञान
को जो आसान करके दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सपना जी और मनोरमा जी का भी धन्यवाद करते हुए आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले प्रकरणों के स्वाध्याय हेतु हम पुनः मिलेंगे 20 जुलाई दिन मंगलवार को। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु। धन्यवाद। जय गुरु।